वारकरियों के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होगा। पालकी मार्ग बनाते समय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड के बाजू में जहां से हमारे वारकरी चलेंगे तो कभी कभी धूप के दिनों में पैरों में जूते कोई रखते नहीं है, तो इसीलिए उसके बीच में टाइल्स होगी, उसमें गवत होगा, घास होगी, इसके कारण उष्मता कोई तकलीफ हमारे वारकरी बंधु को नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र सरकार को अनुरोध करूंगा कि ये विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज भी हम बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मुझे यहाँ के विधायक और बाकी लोगों ने मांग की थी कि वाखरी से पंढरपुर ये लांबी जो है बाईपास के कारण वो ड्रॉप की गई थी, पर मंदिर तक वो रोड अगर वैसा ही रहेगा तो पालकी मार्ग को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए वाखरी से पंढरपुर ये 4 से 6 806 किलोमीटर का जो लंबाई है उसको भी इस प्रोजेक्ट में लेकर रेलवे के पुल को भी सुधार करते हुए करीब 74 कोटि रुपए 74 करोड़ रुपए लगाकर ये भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करके देंगे। ये विश्वास आप सबको देता हूं। फिर से एक बार इस संतों की भूमि में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज का विचार, और जिन्होंने हमें केवल प्रेरणा नहीं दी तो हमारे जीवन का मार्ग दिखाया, हमें जीवन का संस्कार दिया, जीवन का दृष्टिकोण दिया, और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति में तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग, उनके प्रवचन, उनके विचार हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते। बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं और वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और विरासत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी साधु संत यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है। इस कार्य का श्रेय उन्हीं को है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण यह कार्य का निर्माण हो रहा है। मैं उनके प्रति फिर से एक बार हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे गवर्नर साहब कोश्यारी जी वो भी उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय गडकरी साहब। मैं बेनती करती हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आपको आज के इस मंगल अवसर पर आप अपनी भावनाएं प्रकट करें। आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी जी, केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन जी, राज्यपाल महामहिम कोश्यारी जी, सर्वच व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, वारकरी संप्रदायातील साधू संत बांधवांनो, भगिनीनो, देवेंद्रजी, सॉरी तुमचं नाव घ्यायचं राहिलं, महाराष्ट्रातले विरोधी पक्षनेते आमचे सहकारी देवेंद्रजी, सर्वच उपस्थित मान्यवर, बांधवांनो आणि भगिनीनो, नितीनजी, एक खरोखर पुण्य काम आपण हाती घेतलेलं आहात आणि आपण काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून। साहजिकच आहे, ही जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे। गेले अनेक शतक ऊन वारा पाऊस, रस्त्यातील काटेकुटे, खड्डे खळगे यांचा कसलाही विचार न करता आपली परंपरा ही जोपासणारी आपले हे वारकरी, मग त्याच्यातले अनेक साधू संत यांच्या मार्गावरती असलेले सगळे अडथळे दूर करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि या कर्तव्यामध्ये आपण पुढाकार घेतलेला आहात आणि मी जाहीर वचन देतो